दुनिया भर में भारतीयों का दबदबा कायम है। बड़ी कंपनियों के सीईओ हों या फिर शीर्ष अरबपतियों की लिस्ट, सभी में भारतीय शामिल हैं। यही नहीं, दुनिया की सबसे ताकतवर महिलाओं में भी भारतीयों का दबदबा कायम है। आज हम ऐसी ही टॉप 10 महिलाओं के बारे में बात करेंगे जो काफ़ी पावरफुल हैं। नंबर 1 पर आती हैं निर्मला सीतारमण। फोर्ब्स की वर्ल्ड्स मोस्ट पावरफुल वुमेन की लिस्ट में देश की फाइनेंशियल मिनिस्टर निर्मला सीतारमण ने इस बार एक स्थान ऊपर एंट्री मारी है। उन्हें 36वें स्थान पर रखा गया है। इससे पहले पिछले साल यानी 2021 में निर्मला सीतारमण को 37वें स्थान पर रखा गया था। निर्मला सीतारमण 2003 से 2005 तक राष्ट्रीय महिला आयोग की सदस्य रह चुकी हैं। वे 3 सितंबर 2017 तक भारतीय जनता पार्टी की प्रवक्ता के साथ साथ भारत की वाणिज्य और उद्योग तथा वित्त व कॉरपोरेट मामले की राज्य मंत्री रही हैं। फरवरी 2020 में निर्मला सीतारमण ने अपने दूसरे बजट भाषण के दौरान एक विवादित बयान दिया कि सिंधु लिपि चित्रलिपि को समझ लिया गया है और सरस्वती सिंधु सभ्यता और हड़प्पा की मोहरें उल्लेखनीय हैं जो 3300 ईसा पूर्व की हैं। नंबर 2 पर आती हैं रोशनी नादर मल्होत्रा। HCL इंटरप्राइजेज की कार्यकारी निर्देशिका और CEO हैं। वह HCL के संस्थापक शिव नडार की एकमात्र संतान हैं। 2020 में वह फोर्ब्स की वर्ल्ड 100 सबसे शक्तिशाली महिलाओं की सूची में 55वें स्थान पर हैं। रोशनी नादर भारत की सबसे अमीर महिला हैं। 2020 में रोशनी नादर मल्होत्रा ने अपने पिता शिव नडार की जगह ले ली। अब वह HCL कंपनी की चेयरपर्सन हैं। रितु करिधाल श्रीवास्तव भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन इसरो के साथ काम करने वाली एक भारतीय वैज्ञानिक हैं। वह भारत के मंगल कक्षीय मिशन मंगलयान के उप संचालक निर्देशक थीं। उन्हें भारत की रॉकेट वुमन के रूप में जाना जाता है। वह लखनऊ में पैदा हुई थी। करिधाल ने इसरो के लिए 1997 में काम किया है। वह अब चंद्रयान 2 मिशन में काम कर रही हैं, जो 2019 में चंद्रमा की सतह पर एक रोवर भेजने और चंद्र मिट्टी का अध्ययन करने का प्रयास करता है। किरण मजूमदार-शाह एक भारतीय उद्यमी हैं। वे बायोकॉन की अध्यक्ष और प्रबंधक निदेशक हैं। ग्लोबल रिच लिस्ट में 2021 में किरण मजूमदार-शाह को देश की सबसे अमीर महिला उद्यमी बताया गया था। 29 नवंबर 1978 बायोकॉन का स्थापना दिवस। भारत में जैव क्रांति की शुरुआत बायोकॉन ने हमारी प्रमोटर सुश्री किरण मजूमदार-शाह और आयरलैंड स्थित बहुराष्ट्रीय कंपनी बायोकॉन बायोकेमिकल्स लिमिटेड के बीच एक संयुक्त उद्यमी के रूप में परिचालन शुरू किया। फाल्गुनी नायर एक भारतीय अरबपति व्यवसायी हैं जो ब्यूटी और लाइफस्टाइल रिटेल कंपनी नायका की संस्थापक और CEO हैं। जिस फाल्गुनी नायर सबसे धनी स्वनिर्मित भारतीय महिला बन गई हैं। उनकी कुल संपत्ति $6.5 बिलियन तक बढ़ गई है। नेटवर्थ द्वारा शीर्ष 20 भारतीयों की सूची में प्रवेश किया है। फोर्ब्स इंडिया रिच लिस्ट में 44वें स्थान पर अपनी जगह बनाई है। नीता मुकेश अंबानी एक भारतीय महिला उद्यमी हैं। वे भारत के सबसे अमीर आदमी मुकेश अंबानी की पत्नी और रिलायंस इंडस्ट्रीज के संस्थापक धीरूभाई अंबानी की पुत्रवधू हैं। नीता अंबानी धीरूभाई अंबानी इंटरनेशनल स्कूल की संस्थापक और चेयरपर्सन हैं। नीता अंबानी अपने लग्जरी लाइफस्टाइल के लिए जानी जाती हैं। उनकी कुल संपत्ति 2.8 से $3 बिलियन के बीच आंकी गई है। एकता जितेंद्र कपूर एक भारतीय दूरदर्शन एवं चलचित्र निर्मात्री हैं। यह भारत के अधिकांश टीवी शो धारावाहिकों की निर्माता हैं। टीवी जगत में इनके योगदान के लिए इन्हें पद्मश्री पुरस्कार से सम्मानित किया गया है। यह बालाजी टेलीफिल्म्स की क्रिएटिव हेड एवं संयुक्त प्रबंधक निर्देशक हैं। इनके पिता वे प्रसिद्ध बॉलीवुड अभिनेता जितेंद्र और माता शोभा कपूर। इनका छोटा भाई तुषार कपूर भी हिंदी चलचित्र निर्माता है। सौम्या स्वामीनाथन ने एक भारतीय बाल रोग विशेषज्ञ और नैदानिक वैज्ञानिक हैं जो कि तपेदिक पर अपने काम के लिए जानी जाती हैं। वह वर्तमान में स्वास्थ्य अनुसंधान विभाग, स्वास्थ्य मंत्रालय और परिवार कल्याण भारत सरकार में सचिव के रूप में तैनात हैं और भारतीय चिकित्सा अनुसंधान परिषद की महानिदेशक हैं जो कि जैविक चिकित्सा अनुसंधान को भारत में निर्माण
समन्वय और बढ़ावा देने के लिए सर्वोच्च संस्थान है। सौम्या स्वामीनाथन हरित क्रांति के भारतीय पिता MS स्वामीनाथन और भारतीय शिक्षाविद मीना स्वामीनाथन की बेटी हैं। सुचित्रा इला ने भारतीय बायोटेक को कोविड-19 से लड़ने के लिए भारत का पहला स्वदेशी टीका विकसित करने के लिए प्रेरित किया है और वह अभी तक समाप्त नहीं हुई। पिछले कुछ वर्षों में भारत बायोटेक ने विश्व स्तर पर हेपेटाइटिस बी, इन्फ्लुएंजा, NH, रोटावायरस, जापानी इंसेफ्लाइटिस, रेबीज, चिकनगुनिया, जीका और टाइफाइड के लिए दुनिया का पहला टेटनस टैक्साइड टीका विकसित किया है। अरुंधति भट्टाचार्य पूर्व में भारत के सबसे बड़े बैंक भारतीय स्टेट बैंक की चेयरपर्सन थी। उन्होंने 7 अक्टूबर 2013 में यह पद ग्रहण किया था। उन्होंने 30 सितंबर को इस पद से रिटायर हुए श्री प्रदीप चौधरी का स्थान लिया। तो दोस्तों, आज की वीडियो आपको कैसी लगी कमेंट में ज़रूर बताएं और आपको कौन सी महिला पसंद आई।